ओम शांति। 27 जून 2025 साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूबल है, इसीलिए फालतू बातों में अपना टाइम वेस्ट मत करो। आज का मनुष्य से देवता बनने के लिए बाप की कौन सी श्रीमत मिली हुई है? मनुष्य से देवता बनने के लिए बाप की कौन सी श्रीमत मिली हुई है? उत्तर, बच्चे, तुम जबकि मनुष्य से देवता बनते हो तो कोई आसुरी स्वभाव नहीं होना चाहिए। बच्चे, तुम जबकि मनुष्य से देवता बनते हो तो कोई आसुरी स्वभाव नहीं होना चाहिए। दूसरा, कोई पर क्रोध नहीं करना है। कोई पर क्रोध नहीं करना है। कोई आपकी बात नहीं मानता, झट गुस्सा आ जाता है। आपके हिसाब से नहीं चला, झट गुस्सा आ जाता है। क्या है ये? कहते हम तो बड़ा अच्छा कार्य कर रहे थे, और फिर दूसरों को सुनाएंगे हम तो अच्छा कार्य कर रहे थे। अच्छा कार्य भी निस्वार्थ भाव से नहीं किया जा सकता। सुना सुना के करना है तो वो अच्छा कार्य था। फिर क्रोध आता है, फिर कहते हैं, फिर अपने आप से क्या कहेंगे कि क्रोध नहीं करना, कल फिर कहेंगे, परसों फिर कहेंगे क्रोध नहीं करना। पर आपने क्रोध का बीज ढूंढा है कभी कि आखिर ये आता क्यों है? श्रीमत तो मिली है कि नहीं लाना है, फिर भी ये आता क्यों है? कभी ढूंढा बीज? कोई पर क्रोध नहीं करना है। तीसरा, किसको भी दुख नहीं देना है। किसी ने आपको कुछ कहा, आपने पलट के उसको दुख देना ही है। क्यों भाई? सुख मिलेगा फिर? आपको क्या लगता है? किसी ने आप पे क्रोध किया, आपको दुख दिया, आप उसको पलट के क्रोध करेंगे, दुख देंगे, आपको सुख मिल जाएगा? पॉसिबल है? उसने क्रोध किया, आपने नहीं किया, तो किसके पास रिकॉर्ड है? बाबा के पास ना। पर आपको बाबा का रिकॉर्ड याद ही नहीं रहता। आप उसको पलटवार करके जब तक जवाब ना दे दे तो फिर फायदा क्या? कई बार देखा जाए, छोटी छोटी बातों को पकड़ते हैं। छोटी छोटी बात, इतनी छोटी सी बात उसको पकड़ के खींचेंगे। क्या सिद्ध करना चाहते हैं? कि आप महारथी हैं, आप अक्लमंद हैं? क्या सिद्ध करना चाहते हैं? छोटी छोटी बातों को जो पकड़ते हैं, क्या सिद्ध करना चाहते हैं? तो चेक करो। जबकि ये श्रीमत है कि आपको क्रोध नहीं करना है, किसको दुख नहीं देना है। और चौथा, कोई भी फालतू बातें कान से नहीं सुननी है। स्थिति अंदर, मन की स्थिति से स्थिति अच्छी होती है। मन ही भारी रहता है, मन ही व्यर्थ में रहता है, मन ही व्यर्थ फालतू की बातों में जाता है। कान भी उसी में लगा के रखे हैं, तो मन की स्थिति कहां से हो जानी है? तो कोई भी फालतू बातें कान से भी नहीं सुननी है। बाप की श्रीमत है, हियर नो इवन। ये तो श्रीमत है। जब हमें याद ही नहीं रहता कि श्रीमत क्या है, तो पालन क्या करेंगे? जैसे जिससे बहुत प्यार होता है, वो कोई कुछ कहता है ना, तो उसकी बात याद रखते हैं, भूल नहीं जाते हैं। यही तो प्यार की निशानी है कि उसी की बात याद है, बाकी सारी दुनिया की बातें भूल गई हैं। अब बाबा हमसे जो कहते हैं वो हमें याद ही नहीं रहता है। कैसा प्यार है तुम्हारा? दुनिया की हर बात याद है, बाप की श्रीमत याद नहीं है। कितना जबरदस्त प्यार है। दुनिया क्या कहती है, कल किसने क्या कहा, कल क्या कह रहा था कोई, आज अड़ोसी पड़ोसी क्या बोल रहे थे, सब याद होगा अभी तक भी। कल बाबा ने मुरली में क्या कहा, उसके लिए चक्री घूम जाएगी, उसके लिए याद ही नहीं आएगा, क्योंकि अप्लाई नहीं किया ना। अप्लाई करते तो याद रहता। तो मनुष्य से देवता बनने के लिए बाप की कौन सी श्रीमत मिली हुई है? उत्तर,
बच्चे, तुम जबकि मनुष्य से देवता बनते हो तो कोई आसुरी स्वभाव नहीं होना चाहिए। आसुरी स्वभाव, स्वभाव समझते हो, जो अपने आप ही आ जाता है, जिसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती है। जैसे कईयों का चिड़चिड़ा स्वभाव होता है, उन्हें जरा सा छेड़ो तो सही। तो ये स्वभाव जो है ये नेचुरल अपने आप काम करता है, इसीलिए कहा ये आसुरी स्वभाव नहीं होना चाहिए। दूसरा, कोई पर क्रोध नहीं करना। बड़े हमेशा छोटों पर क्रोध करते हैं, समझते हैं हमारे ऊपर और बड़े क्रोध कर रहे हैं, तो आदत बन जाती है। हर एक अपने आप में समझ पाता है कि आप किस टाइप में सोचते हैं, देखते हैं, सबको आपके बारे में पता होता है। क्रोधी है, क्रोधी तो है। कोई भी जो क्रोध करता होगा समझ में आया, क्रोधी तो है। तो जो शांत रहता होगा, हर बात को लाइट में लेता होगा, ये शांत रहता है, बस। ओके। तीसरा, किसको भी दुख नहीं देना है। जो बात आपको पसंद नहीं आती वो बात आप दूसरे से कैसे कर लेते हैं। जब भी आप किसी को दुख देते हैं ना, तो सोचना यही बात आपको पलट के मिलने वाली है, आपको कैसी लगेगी, तो आप दुख देना बंद कर दें। जैसे कर्मों का हिसाब लेखा जोखा होता ना, जो बीज बोएंगे वही फल पाएंगे, है ना। जो बोया वही काटेंगे, आम का वृक्ष लगाया तो आम ही मिलेंगे। तो इसी तरह से जिन शब्दों का प्रयोग करके आप दूसरों को दुखी करते हैं, वो शब्द पलट के आपके खाते में भी आएंगे। फिर आपको लगेगा कि हमको किसी ने दुख दिया, पर वो दुख आपने बोया था। ठीक है। चौथा, कोई भी फालतू बातें कान से नहीं सुने। ये कान मेरे बाबा के ज्ञान को सुनने के लिए, मुख मेरा बाबा के ज्ञान को बांटने के लिए, तो फालतू की बातें सुनकर मैं क्यों अपना अंदर का खराब करूं। मैं कोई कचरा पेटी हूं क्या? जो भी आए उठा के कचरा डाल के चला जाए। कहीं शौक होता है ना कि कौन क्या कर रहा है, कहाँ क्या बात हो रही है, जानकारी लेना। ये अपने आप से मतलब रखेंगे तो बाप की बात ही सुनेंगे, वरना जानकारियां लेने वाले अपनी जान ही गवा देते हैं। उनके अंदर बहुत कचरा इकट्ठा हो जाता है, तो ध्यान रखना, क्योंकि बाप की डायरेक्शन है, श्रीमत है, हियर। ओम शांति। तुम बच्चों का बैठना सिंपल है, सिंपल है ना। कहां भी बैठ सकते हो, चाहे जंगल में बैठो, पहाड़ी पर बैठो, घर में बैठो या कुटिया में बैठो, कहां भी बैठ सकते हो। ऐसे बैठने से तुम बच्चे ट्रांसफर होते हो। तुम बच्चे जानते हो अभी हम मनुष्य भविष्य के लिए देवता बन रहे हैं, ये बात जानते हो। तुम बच्चे जानते हो अभी हम मनुष्य भविष्य के लिए देवता बन रहे हैं, ये जानते हो ये बात कि हम मनुष्य भविष्य के लिए देवता बन रहे हैं, ये बात जानते हो। हम कांटों से फूल बन रहे हैं। बाबा बागवान भी है, माली भी है। हम बाप को याद करने से और 84 का चक्र फिराने से ट्रांसफर हो रहे हैं। यहां बैठो चाहे कहां भी बैठो, तुम ट्रांसफर होते होते मनुष्य से देवता बनते जाते हो। बुद्धि में एम ऑब्जेक्ट है, हम ये बन रहे हैं। कुछ भी काम काज करो, रोटी पकाओ, बुद्धि में सिर्फ बाप को याद करो। क्लियर? कुछ भी काम काज करो, रोटी पकाओ, बुद्धि में सिर्फ बाप को याद करो। बच्चों को यह श्रीमत मिलती है, चलते फिरते सब कुछ करते सिर्फ याद में रहो। बाप की याद से वर्षा भी याद आता है, 84 का चक्र भी याद आता है। इसमें और क्या तकलीफ है? कुछ भी नहीं। जबकि हम देवता बनते हैं तो कोई आसुरी स्वभाव भी नहीं होना चाहिए। हम देवता बनते हैं, ये बात तो याद है ना कि हम देवता बनते हैं तो कोई भी आसुरी स्वभाव भी नहीं होना चाहिए।
कोई पर क्रोध नहीं करना, किसको दुख नहीं देना, कोई भी फालतू बातें कान से सुननी नहीं है, सिर्फ बाप को याद करो। बाकी संसार की झरमुई जगमुई तो बहुत सुनी, संसार की झरमुई जगमुई तो बहुत सुनी। आधा कल्प से ये सुनते सुनते हम नीचे गिरे हैं। अब बाप कहते हैं झरमुई जगमुई ना करो, फलाना ऐसा है, इनमें ये है, कोई भी फालतू बातें नहीं करनी है। ये जैसे कि अपना टाइम वेस्ट करना है। तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूबल है, पढ़ाई से ही अपना कल्याण करना, इससे ही पद पाएंगे। उस पढ़ाई में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इम्तिहान पास करने विलायत में जाते हैं, तुमको तो कोई तकलीफ ही नहीं देते। बाप आत्माओं को कहते मुझ बाप को याद करो। एक दो को सामने बिठाते तो भी बाप की याद में रहो। याद में बैठते बैठते तुम कांटों से फूल बनते हो, कितनी अच्छी युक्ति है। तो बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए ना। हर एक की अलग अलग बीमारी होती है, हर एक की बीमारी अलग अलग होती है, तो हर एक बीमारी के लिए सर्जन है। बड़े बड़े आदमियों के खास सर्जन होते हैं ना। तुम्हारा सर्जन कौन बना है? भगवान। वह है अविनाशी सर्जन। कहते हम तुमको आधा कल्प के लिए निरोगी बनाते हैं, सिर्फ मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे, तुम 21 जन्म के लिए निरोगी बन जाएंगे। ये गांठ बांध देनी चाहिए, याद से ही तुम निरोगी बन जाएंगे, फिर 21 जन्म लिए कोई भी रोग नहीं होगा। भल आत्मा तो अविनाशी है, शरीर ही रोगी बनता है, लेकिन भोगती तो आत्मा है ना। वहां आधा कल्प तुम कभी भी रोगी नहीं बनेंगे, सिर्फ याद में तत्पर हो। सर्विस तो बच्चों को करनी ही है। प्रदर्शनी में सर्विस करते करते बच्चों के गले घुट जाते हैं। कई बच्चे फिर समझते हैं हम सर्विस करते करते चले जाएंगे बाबा के पास। ये भी बहुत अच्छा है सर्विस का तरीका। प्रदर्शनी में भी बच्चों को समझाना है। प्रदर्शनी में पहले पहले ये लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाना चाहिए। ये A1 चित्र है। भारत में आज से 5000 वर्ष पहले बरोबर इनका राज्य था, अथाह धन था, पवित्रता सुख शांति सब थी, पवित्रता सुख शांति सब थी। परंतु भक्ति मार्ग में सत्य को लाखों वर्ष दे दिए हैं, तो कोई भी बात याद कैसे आए। यह लक्ष्मी नारायण का फर्स्ट क्लास चित्र है। सत्युग में 1250 वर्ष इस डायनेस्टी ने राज्य किया था। आगे तुम भी नहीं जानते थे। अभी बाप ने तुम बच्चों को स्मृति दिलाई है कि तुमने सारे विश्व पर राज्य किया था। क्या तुम भूल गए हो? 84 जन्म भी तुमने लिए हैं। तुम ही सूर्यवंशी थे, पुनर्जन्म तो लेते ही हैं। 84 जन्म तुमने कैसे लिए? ये बड़ी सिंपल बात है समझने की। नीचे उतरते आए, अब फिर बाप चढ़ती कला में ले जाते हैं। गाते भी है चढ़ती कला तेरे वाने सबका भला। फिर शंख आदि बजाते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो हाहाकार होगा। पाकिस्तान में देखो क्या हो गया था। सबके मुख से ये निकलता था, हे भगवान, हाय राम, अब क्या होगा। अब ये विनाश तो बहुत बड़ा है, पीछे फिर जय जयकार होनी है। तो बाप बच्चों को समझाते हैं इस बेहद की दुनिया का अब विनाश होना है। बेहद का बाप बेहद का ज्ञान तुमको सुनाते हैं। हद की बातें हिस्ट्री ज्योग्राफी तो सुनते आए हो, तो ये किसको कोई पता ही नहीं था कि लक्ष्मी नारायण ने राज्य कैसे लिया। इनों की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई भी नहीं जानते। तुम अच्छी रीति जानते हो, इतने जन्म राज्य किया, फिर ये धर्म होते हैं, इनको कहा जाता है स्पिरिचुअल नॉलेज। जो स्पिरिचुअल फादर बच्चों को बैठ देते हैं, वहां तो मनुष्य को पढ़ाते हैं, यहां हम आत्माओं को परमात्मा आप समान बना रहे हैं।
टीचर जरूर आप समान बनाएंगे। बाप कहते मैं तुमको अपने से भी ऊंच डबल सिर ताज बनाता। लाइट का ताज मिलता है याद से, और 84 के चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती बनते हो। अभी तुम बच्चों को कर्म अकर्म विकर्म की गति भी समझाई है, और सतयुग में कर्म अकर्म होता है, रावण राज्य में ही कर्म विकर्म होता है। सीढ़ी उतरते आते हैं, कला कम होते होते उतरना ही है। कितना छीछी बन जाते हैं, फिर बाप आकर भक्तों को फल देते हैं। दुनिया में भक्त तो सब है, और सत्युग में भक्त कोई होता ही नहीं। भक्ति कलट यहाँ है, वहां तो ज्ञान की प्रारब्ध होती है। अभी तुम जानते हो हम बाप से बेहद की प्रारब्ध ले रहे हैं। कोई को भी पहले पहले इस लक्ष्मी नारायण के चित्र पर समझाओ। आज से 5000 वर्ष पहले इनका राज्य था। विश्व में सुख शांति पवित्रता सब थी, और कोई धर्म नहीं था। इस समय तो अनेक धर्म है, पहले धर्म ही है ही नहीं, फिर इस धर्म को आना है जरूर। तो अब बाप कितना प्यार से पढ़ाते हैं, कोई लड़ाई की बात नहीं। बेगर लाइफ है, पराया राज्य है, अपना सब कुछ गुप्त है। बाबा भी गुप्त आया हुआ है, आत्माओं को बैठे समझाते हैं, तो आत्मा ही सब कुछ करती है। शरीर द्वारा पाठ बजाती है। वे अभी देह अभिमान में आई है। अब बाप कहते देही अभिमानी बनो, तो बाप और कोई जरा भी तकलीफ नहीं देते, और कोई तकलीफ नहीं देते। बाबा देते क्या? बाप जब गुप्त रूप में आते तो तुम बच्चों को गुप्त दान में विश्व की बादशाही देते हैं। तुम्हारा सब गुप्त है, इसीलिए रस्म के रूप में कन्या को जब दहेज देते ना तो गुप्त ही देते हैं। तुम्हारा सब गुप्त है, इसीलिए जो ये रस्म बनाई है कि कन्या को कुछ भी देना है ना तो गुप्त रूप में देना है। वास्तव में गाया जाता है गुप्त दान महापुण्य। एक दो चार को सुनाया ना या मालूम पड़ा तो वह ताकत कम हो जाती है, तो वह दान नहीं रहता है, दिखावा बन जाता है, और दिखावे का कोई पुण्य नहीं बनता। तो गुप्त दान महापुण्य। दो चार को मालूम पड़ा तो वह ताकत कम हो जाती है। बाप कहते बच्चे तुम प्रदर्शनी में पहले पहले इस लक्ष्मी नारायण के चित्र पर इसको समझाओ, इस पर ले जाओ और इस पर समझाओ। तुम चाहते हो ना विश्व में शांति हो, परंतु वे कब थी ये किसकी बुद्धि में नहीं है। अभी तुम जानते हो सतयुग में पवित्रता सुख शांति सब थी। अब याद भी करते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, समझते कुछ नहीं, जिसको जो आया कह देते, अर्थ कुछ नहीं। यह है ड्रामा। अब मीठे मीठे बच्चों को तो बुद्धि में ज्ञान है कि हम 84 का चक्कर लगाते हैं। अभी बाप आए हैं पतित दुनिया से पावन दुनिया में ले जाने, तो बाप की याद में रहते ट्रांसफर होते जाते हैं, तो कांटे से फूल बनते हैं। फिर हम चक्रवर्ती राजा बनेंगे, और बनाने वाला बाप है। वह परमात्मा तो सदैव प्योर है, वही आते हैं प्योर बनाने, और सत्युग में तुम खूबसूरत बन जाएगी। वहां नेचुरल ब्यूटी रहती है। आजकल तो आर्टिफिशियल श्रृंगार करते हैं ना, क्या क्या फैशन निकला है, कैसी कैसी ड्रेस पहनते हैं। आगे फीमेल्स बहुत पर्दे में रहती थी कि कोई की नजर न पड़े, ऐसे रहती थी कि कोई की नजर न पड़े। अभी तो और ही खुला कर दिया है, तो जहां तहां गंद बढ़ गया। बाप कहते हियर नो इवन। राजा में पावर रहती है, ईश्वर अर्थ दान करते तो उसमें पावर रहती है। यहां तो कोई में पावर है ही नहीं, जिसको जो आया करते रहते। बहुत गंदे मनुष्य हैं। तुम बहुत सौभाग्यशाली हो जो खेवैया ने हाथ पकड़ा है। तुम ही कल्प कल्प निमित्त बनते हो। तुम जानते हो पहले मुख्य है देह अभिमान, तो उसके बाद ही सब भूत आते हैं। मेहनत करनी है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। ये कोई कड़वी दवाई नहीं है, सिर्फ कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। फिर कितना भी पैदल बाबा की याद में करते जाओ, कभी टांगे
थकेंगे नहीं। फिर भले कितना भी पैदल करो, पर याद होगी तो टांगे थकेंगे, वरना थोड़ा ही कुछ करेंगे ना, हम थक गए ऐसे हो जाए। अभी से ये हाल है। देखो, ये नहीं सोचते तो हमारा अभी तो ऐसा कुछ है ही नहीं, फिर भी हम अपने ऊपर हावी कर लेते चीजों को, तो थके ही रहेंगे। थोड़ा भी कुछ करेंगे थक जाएंगे। याद नहीं है ना तो थकेंगे, याद हो तो थकावट उड़ जाती है, हल्के हो जाएंगे, बहुत मदद मिलती है, तो मास्टर सर्वशक्तिमान बन जाते हो। तुम जानते हो हम विश्व का मालिक बनते हैं। अब कई कहते हैं आजकल प्रकृति ऐसी है ना, इसलिए। तो मिलिट्री वाले वो किस प्रकृति से बने हैं? आर्मी वाले वो किस प्रकृति से बने हैं? यही प्रकृति है ना उनके पास भी। कभी ऐसा चिंतन नहीं है? देखो अब तो ऐसी प्रकृति हो गई है ना, बाबा ने भी तो कहा तमा प्रधान शरीर। हाँ, तो उनकी प्रकृति वो भी तो अथक बनकर करते हैं। वो तो नहीं 8-8 घंटा सोते, सारा दिन अलर्ट रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है हम चुके तो दुश्मन हम पर आक्रमण कर देगा। वो तो अलर्ट रहते हैं। तो आप कौन हो फिर? वो तो नहीं थकते। कभी अपना एम किसी अच्छी चीज को बनाया हो कि हाँ भी उसको देखकर भी हम कुछ सीखें, तो देख पाए, वरना ये देखेंगे बीमार है ना, बीमार है ना, लग रहे हैं बीमार है ना। उनको नहीं बुखार आता होगा, वैसे मौसम का फेरबदल उनके साथ नहीं होता होगा क्या? वो किसी माँ के लाल नहीं होंगे क्या? फिर आज देखो, उन्हीं के बेस पर ही आप यहाँ पे ऐसे बैठे हो आराम से। बताओ वो नहीं है क्या? वो मनुष्य नहीं है? कई ऐसे बोल देते ना, आजकल तो बाबा ने भी तो कहा प्रकृति तमो प्रधान है, इसीलिए ना शरीर ऐसे बीमार रहता। तो उनकी प्रकृति वो भी तो इसी 5 तत्वों के शरीर लेके बैठे हैं, कोई एक्स्ट्रा तो उन्हें मिला नहीं। सोच के देख, जैसे ही थकावट बढ़ी है, क्योंकि जितने व्यर्थ संकल्प जास्ती उतना थकावट जास्ती। जो कुछ भी नहीं करके फिर भी थके रहते हैं, तो हमें समझ में आ जाता है कि व्यर्थ संकल्प बहुत चलता है। तो मास्टर सर्वशक्तिवान बन जाते हो अगर बाबा की याद में रहते हो। तो तुम जानते हो विश्व का मालिक बनते हैं, बाप के पास आए और कोई तकलीफ नहीं देते हैं। सिर्फ बच्चों को कहते हैं हियर नो इविल, बुरा मत सुनो। ये संगम ही तो है ना आपकी सारी, ये सारा कुछ दिखाता है। ये वो स्टेज है जहां पे आपको सब कुछ दिखाई देता है कि आप क्या बनने वाले हो, सबके साथ आप कैसा व्यवहार करते हो, किस तरह से रहते हो, यहां से दिखता है। ओके जी, तो बाबा तो सिर्फ बच्चों को कहते हैं कि हियर नो इविल। जो सर्विसेबल बच्चे हैं उनके मुख से तो सदैव ज्ञान रतन ही निकलेंगे। ज्ञान की बातों के सिवाय और कोई बात मुख से नहीं निकल सकती। वो ना किसी से और कोई बात करेंगे, ना उन्हें कोई लेना देना होगा, किसी की बुराई नहीं करेंगे। कहने देखो कोई सुन तो नहीं रहा, हम बुराई कर रहे हैं इस समय, पता भी होता है कि हम क्या बात कर रहे हैं। कोई बात हो जाएगी, 4 लोगों को बताएंगे, उससे उनकी भी बुद्धि खराब करो तो कितना पाप लगेगा। तुम्हारे सिचुएशनली तुम्हारे साथ ऐसा कोई सीन हुआ और 4 लोगों को तुमने बताया तो तुम्हें पाप नहीं लगेगा? बहुत पाप लग जाता। तो जो सर्विसेबल बच्चे हैं उनके मुख से तो सदैव ज्ञान रतन ही निकलेंगे। ज्ञान की बातों के सिवाय कोई बात मुख से भी नहीं निकल सकती। तुम्हें वाहियात झरमुई झगमुई की बातें कभी नहीं सुननी है। तुम्हें वाहियात झरमुई झगमुई की बातें कभी नहीं सुननी है। सर्विस करने वालों के मुख से सदैव ज्ञान रतन ही निकलते हैं। ज्ञान की बातों के सिवाय बाकी है पत्थर मारना। अगर आप ज्ञान की बातों के सिवाय कोई बात करते हैं तो ये पत्थर मारना। पत्थर नहीं मारते तो जरूर ज्ञान रतन देते हैं, या पत्थर मारेंगे या अविनाशी ज्ञान रतन देंगे, दो ही काम कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू कथन नहीं कर सकते। अगर आप ज्ञान रतन का चर्चा आपस में करते हो तो कोई भी आएगा ना आपके बीच में बैठेगा तो उसको भी एकदम लाइटनेस फील होगी। आप अगर वाहियात बातें कर रहे होंगे तो आपका सराउंडिंग एरिया होगा ना वो भारी होगा। ब्राह्मण हो
वाइब्रेशन से काम तो होते ही है। तो पत्थर नहीं मारते तो जरूर ज्ञान रतन देते हैं, या पत्थर मारेंगे या अविनाशी ज्ञान रतन देंगे, जिसकी वैल्यू कतन नहीं कर सकते। बाप आकर अभी तुमको ज्ञान रतन देते हैं। बच्चे जानते हैं बाबा बहुत बहुत मीठा है, आधा कलब गाते आते हैं। तो मात पिता हम बालक तेरे, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते थे। तोते बिसर सिर्फ गाते रहते थे। तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा हमको बेहद का वर्षा विश्व की बादशाही देते हैं। 5000 वर्ष पहले हम विश्व के मालिक थे, अभी नहीं है, फिर बनेंगे। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा वर्षा देते हैं, ब्राह्मण कुल चाहिए ना। और भागीरथ कहने से भी समझ ना सके, इसलिए ब्रह्मा और उनका फिर ब्राह्मण कुल है। ब्रह्मा तन में प्रवेश करते हैं, इसीलिए उनको भागीरथ कहा जाते हैं। ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण हैं, तो ब्राह्मण है चोटी, विराट रूप भी ऐसा होता है। ऊपर में बाबा, फिर संगम युगी ब्राह्मण जो कि ईश्वरीय संतान बनते हैं। तुम जानते हो भी हम ईश्वरीय संतान हैं। फिर दैवी संतान बनेंगे तो डिग्री कम हो जाएगी। दैवी संतान ईश्वरीय संतान से बड़ी नहीं है, कम कैटेगरी है, क्योंकि ईश्वरीय संतान सबसे हाईएस्ट कैटेगरी है। तो अब दैवी संतान बनेंगे तो डिग्री कम हो जाएगी। ये लक्ष्मी नारायण भी डिग्री कम है, क्योंकि इनमें ज्ञान नहीं है। ये जो ज्ञान है ना, ये बड़ा वंडरफुल है। अगर आपको इसका नशा चढ़ता है तो इस ज्ञान के बेस पर ही आपका जीवन है, और सारी कठिनाइयों का हल आपको इस ज्ञान से मिलता है। तो इसकी कितनी वैल्यू है। ज्ञान ब्राह्मणों में है, परंतु लक्ष्मी नारायण को ज्ञानी नहीं कहेंगे। इन्होंने ज्ञान से ये पद पाया। तो ब्राह्मण कितने ऊंच हो, फिर देवता बनते हो, तो कुछ भी ज्ञान नहीं रहता। उनमें ज्ञान होता तो दैवी वंश में परंपरा से चला आता। मीठे मीठे सिकिले बच्चों को सब राज, सब युक्तियां बतलाते हैं। ट्रेन में बैठे भी तुम सर्विस कर सकते हो। एक चित्र पर ही आपस में बैठ बात करेंगे ना, तो ढेर आकर इकट्ठे होंगे। जो इस कुल का होगा वह अच्छी रीति धारणा कर प्रजा बन जाएगा। चित्र तो बहुत अच्छे अच्छे सर्विस के लिए हैं। हम भारतवासी पहले देवी देवता थे, अभी तो कुछ नहीं है। फिर हिस्ट्री रिपीट होती है, और बीच में यह है संगम, जिससे तुम पुरुषोत्तम बनते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, ज्ञान की बातों के सिवाय और कोई बात मुख से नहीं निकालनी है। ज्ञान की बातों के सिवाय और कोई बात मुख से नहीं निकालनी है। झरमुई जगमुई की बातें कभी नहीं सुननी है। झरमुई जगमुई की बातें कभी नहीं सुननी है। मुख से सदैव रतन निकलते रहे, पत्थर नहीं। मुख से सदैव रतन निकलते रहे, पत्थर नहीं। दूसरा पॉइंट, सर्विस के साथ साथ याद की यात्रा में रहे स्वयं को निरोगी बनाना है। सर्विस के साथ साथ याद की यात्रा में रहे स्वयं को निरोगी बनाना है। अविनाशी सर्जन, स्वयं भगवान हमें मिला है 21 जन्म के लिए निरोगी बनाने। अविनाशी सर्जन, स्वयं भगवान हमें मिला है 21 जन्म के लिए निरोगी बनाने। इसी नशे में व खुशी में रहना है। इसी नशे में व खुशी में रहना है। आज का वरदान, हर कर्म में फॉलो फादर कर, स्नेह का रिस्पॉन्ड देने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। हर कर्म में फॉलो फादर कर, स्नेह का रिस्पॉन्ड देने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव।
जिससे स्नेह होता है, उसको ऑटोमेटिकली फॉलो करना होता है। सदा याद रहे कि ये कर्म जो कर रहे हैं ये फॉलो फादर है। कोई भी कर्म आप करते हैं तो आप बीच में रुके और देखें क्या ये फॉलो फादर है। अगर नहीं है तो स्टॉप कर दो। बाप को कॉपी करते बाप समान बनो। कॉपी करने के लिए जैसे कार्बन पेपर डालते हैं वैसे अटेंशन का पेपर डालो तो कॉपी हो जाएगा। क्योंकि अभी ही तीव्र पुरुषार्थी बन स्वयं को हर शक्ति से संपन्न बनाने का समय है। अभी ही तीव्र पुरुषार्थी बन स्वयं को हर शक्ति से संपन्न बनाने का समय है। अगर स्वयं को संपन्न नहीं कर सकते हो तो सहयोग लो, नहीं तो आगे चल टू लेट हो जाएंगे। स्लोगन, संतुष्टता का फल प्रसन्नता है। अगर आप संतुष्ट रहते हो तो प्रसन्न चित्त भी जरूर रहते होंगे। प्रसन्न चित्त बनने से प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। जिसका चित्त प्रसन्न है, ऐसे नहीं हाँ यू करते हुए यही प्रसन्न है, माने जिसका चित्त प्रसन्न है उसके पास प्रश्न नहीं होते हैं। क्योंकि उसको ड्रामा की हर सीन अच्छी लगती है, हर बात उसे अच्छी लगती है, हर राज उसे पसंद आता है। बाबा जो कहे उसे अप्लाई करना उसके जीवन का एम होता है, तो वो करता चला जाता है, उसको मेहनत भी कम लगती है। ओके, तो संतुष्टता का फल प्रसन्नता है। प्रसन्न चित्त बनने से प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। अब एक दिशा है, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। किसी कमजोर आत्मा की कमजोरी को न देखो। यह स्मृति में रहे कि वैरायटी आत्माएं हैं, सबके प्रति आत्मिक दृष्टि रहे। आत्मा के रूप में उनको स्मृति में लाने से पावर दे सकेंगे। आत्मा बोल रही है, आत्मा की ये संस्कार है, ये पाठ पक्का करो तो सबके प्रति स्वतः शुभ भावना रहेगी। बेसिक चीज जो है आत्मा समझकर उसके बाद के जो सारे चीजें हैं कॉर्नर वो सारे हमने सेट करने हैं कि आत्मा बोल रही है, आत्मा के ये संस्कार है, तो आत्मा देखेंगे, आत्मा समझ के बात करेंगे तो हमारे नेचुरल जो होंगे वो सदा शुभ भावना के संकल्प आएंगे। नहीं तो फिर शरीरों से होता है इसने ये बदला लिया, इसने वो बदला लिया, तो बड़ा सर चलता है। तो किसी कमजोर आत्मा की कमजोरी को ना देखो। ये स्मृति में रहे कि वैरायटी आत्माएं हैं, सबके प्रति आत्मिक दृष्टि रहे। आत्मा के रूप में उसको स्मृति में लाने से पावर दे सकेंगे। आत्मा बोल रही है, आत्मा के संस्कार है, ये पाठ पक्का करो तो सबके प्रति स्वतः शुभ भावना रहेगी। ओम शांति।